गुम है किसी के प्यार में। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको सई और विराट के पास। क्या लगता है आपको, क्या कहानी यहाँ पर फिर से बदल रही है? क्या सई और विराट आएंगे एक दूसरे के पास? मुझे तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही है। आई होप मेरी फीलिंग सही हो। लेकर चलते हैं आपका गुम है किसी के प्यार में के सेट पर, और यही उम्मीद करते हैं कि अब इनकी जिंदगी में भी हो ढेर सारा प्यार। पूरी हुई सवी की फैमिली। विनायक को मिला बहन का प्यार। रिश्तों की कश्मकश। सई, विराट और पाखी की हिचकिचाहट। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में काकू ने विनायक के लिए रखवाई है महापूजा, जहां पूरा चौहान परिवार कलर कोऑर्डिनेटेड होकर पहुंच गया है मंदिर। और उसी मंदिर में पहुंच गई है सई और सवी भी विनायक के लिए पूजा करवाने। भाई सवी तो अपने भाई वीनू को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन पाखी और सई का आमना सामना टशन वाला है। साथ ही काकू भी सई को टशन दिखा रही है। कोर्ट में केस डालकर तूने ठीक नहीं किया सही। अब मैं भी देखती हूँ कि तू ये केस कैसे जीतती है। लेकिन अभी भी मौका है, तेरे पैसे और वक्त दोनों बच जाएंगे। केस वापस ले ले। जब वीनू मेरा पेशेंट था तब उसके लिए मैं कंकौली से यहाँ आ गई थी, और तब से अब तक मैं उससे दूर नहीं हुई हूँ। तो अब जब मुझे पता है कि वीनू मेरा बेटा है, तो आपको लगता है कि मैं उससे दूर हो जाऊंगी? क्या आप सच में ऐसा सोचती हैं? मैं तेरे बारे में सोचूं तो इतनी बड़ी नहीं हुई है, लेकिन तू अच्छे से जानती है कि मैं आमदार भवानी नागेश चौहान हूँ। ये महाशिवरात्रि की पूजा हो रही है और भवानी नागेश चौहान जो मैं हूँ, सो मैं चाहती हूँ कि हमारा जो पोता है वीनू, वो हमसे दूर ना जाए, और उसकी रक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, हमारी परिवार की खुशहाली के लिए मैंने ये पूजा रखी है। और इसमें रुद्र पूजा भी होने वाली है, तो ये सारी ऐसे टाइप की पूजा है, और इसलिए हम सर ऐसे अलग से ज़रा ड्रेस्ड अप है आज। ये वाइट एंड ऑरेंज थीम रखा है फॉर वुमेन। जो हमारे फीमेल एक्टर्स हैं सब ने वाइट एंड ऑरेंज पहना है, और जो बॉयज़ हैं उन्होंने वाइट एंड येलो पहना हुआ है। सो दैट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, और बहुत होली पायस एटमॉस्फेयर हो जाता है जैसे ये कलर्स यूज़ करने से। तो आई थिंक ये माहौल बहुत अच्छा जमा है। फ्लावर्स और गेंदे के फूल, और ये मतलब ये टाइप का कलर कॉम्बिनेशन रखा हुआ है कि गेंदे के फूल हमारे कॉस्ट्यूम्स ऐसा कुछ मैच है। ये तो मराठी ऑर्नामेंट है, ये तोड़ा बोलते हैं इसको मराठी में, और बाकी ये तो मिक्स मैच है। इट इज़ जस्ट टू शो द रॉयलनेस कि हम जैसे थोड़ा आमदार भवानी नागेश चौहान सो रॉयलनेस दिखाने के लिए है। इसका कोई नाम तो है नहीं, इट इज़ जस्ट नाइस डेकोरेटिव ऑर्नामेंट। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बट या थोड़े कोई अपने पुराने प्यारे अच्छे से झुमके निकाले होंगे सही ने, जिसने डाले। एंड सभी का लुक ऑल्सो यू शुड सी, शी इज़ ड्रेस्ड अप लाइक रियली क्यूट। शी इज़ टेकिंग अवे द होल केक, एंड बहुत प्यारी लग रही है, बहुत क्यूट लग रही है। तो सही ने वही कोशिश करी है कि बट ऑफ कोर्स वो लुक भी सिद्धार्थ सर ने वो किया है कि हम लोग महाराष्ट्रियन फैमिली है, मराठी फैमिली है, तो जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कुछ अच्छा होता है, सो वी वेयर आवर ट्रेडिशनल नथ। सो यस, दिस एंड दिस बिंदी, चांद बिंदी, एंड द थीम इज वाइट एंड ऑरेंज। भाई इत्तेफाक से काकू और सई दोनों ने ही विनायक के लिए एक ही मंदिर में पूजा तो रखवाई, लेकिन ऊपर वाले ने इस इत्तेफाक में सभी को एक कर दिया। असल में एक तरफ पाखी और विराट अपने परिवार के साथ पूजा में बैठे हुए हैं, तो वहीं उन्हीं के सामने सई अपनी बेटी सवी के साथ पूजा करवा रही है। तभी सवी उठकर अपने पापा के पास जाती है और उन्हें और विनायक को अपने साथ अपनी पूजा में बैठने की जिद करती है। ऐसे में विराट ने इस सिचुएशन को बहुत ही समझदारी से संभाल लिया। सई की पूजा का हवन कुंड उठाकर अपने घर की पूजा के हवन कुंड के साथ रख दिया, और सई सवी को भी इस पूजा में अपने परिवार के साथ शामिल कर लिया। ये देखकर सभी घर वाले हैरान तो होते हैं, लेकिन पाखी उसके चेहरे पर जलन दिखाई देती है।
कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोते को वीनू को अपने से दूर नहीं होने देने वाली हूँ। सो कोई आए कोई जाए, कहीं भी कोई बैठे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आई विल सी टू इट कि मेरा पोता मेरे पास ही रहे, मुझसे दूर ना जाए। It's a very complicated situation. There are a lot of undercurrents running. There are a lot of emotions running. So Paki says कि कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट करती है, फैमिली के अदर मेंबर्स दे ऑल्सो ऑब्जेक्ट, कि मतलब ओमकार जी को लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इन अ फैमिली, मतलब सब मिलके ऐसे पूजा करें, दे आर टू सेपरेट फैमिलीज। बट किशोरी मैम मतलब भवानी काकू बोलती है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द फैमिली वी कैन आई डोंट केयर वॉट एवर इज़ गुड फॉर द चाइल्ड। तो उसमें है, तो somehow we do it together, everybody comes together and they do the पूजा। सभी ने मिलकर विनायक के लिए पूजा तो कर ली, लेकिन इस पूजा में ट्विस्ट तब आया जब एक अनजान लड़की एक छोटे से बच्चे को छीनकर भागने लगी। विराट ने उस बच्चे को उस लड़की से छीन तो लिया, लेकिन तभी उसे पता चला कि वो बच्चा उसी लड़की का है। सई ने भी सामने आकर उस लड़की की मदद की। अपने बच्चे को पाते ही उस लड़की ने सई का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चली गई। और उसके जाते के साथ ही सई ने विराट के सामने अपना सवाल रख दिया, जिसे सुनकर विराट तो परेशान हो गया, साथ ही साथ पाखी भी हैरान है और उसे डर है कि कहीं उससे उसका बच्चा छिन ना जाए। एक माँ का दर्द इतने अच्छे से समझते हो कि देवता बनकर उस लड़की का बच्चा उसे वापस कर दिया। मेरा बच्चा कब लौटा रही हो? सब बोल रहे हैं कि कोर्ट केस वापस ले लो, एंड सही बोल रहे हैं नहीं मैं नहीं लूँगी। एंड देन फिर पाखी एक ऑफ़र पिच इन करती है कि मिल लेना, तो वो बोलती है, सही बोलती है कि तुम मेरा बेटा ही मुझे वापस नहीं कर रही हो, तो एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूँगी। तो बहुत सारे मतलब है ना कि कॉम्प्लिकेशंस दोनों कैरेक्टर्स को लेके। फिर सई और पाखी का एक और सीन है जहाँ पे दोनों का कॉन्वर्सेशन है, जहाँ पे पाखी बोलती है कि तुमको चाहिए तो मैं दे देती हूँ बच्चा, तुमसे मिलने आ जाएगा, बट मुझसे मेरा बच्चा मत छीनो, तुम केस मत करो वैसा वाला। बट सई ने मना कर दिया कि नहीं, मैं केस करूँगी, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सो पाखी का यही टेक है कि यार मैं तुम्हारे जैसी महान तो नहीं हूँ, बट मैं एक माँ हूँ, तो माँ भगवान से भी बैर कर सकती है, तो प्लीज़ रहने दो, मैं मेरा बच्चा नहीं दूंगी टाइप। सो पाखी का अपना फैसला है और सई का अपना। उसने तो ठान लिया है कि वो अपने बेटे विनायक को वापस लेकर ही रहेगी। अब देखना होगा कि पाखी को इस बात का झटका ना लगे। इसके लिए विराट कौन सा कदम उठाएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।